अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों ये मिसफला कुबरी है। हमारे लोग जो है वो आपको अक्सर बताते हैं कुबरी के पास, कुबरी के नीचे, तो कुबरी पुल को कहते हैं बेसिकली। तो मिसफला कुबरी नाम है इस जगह का, मिसफला। ठीक है जी। और अभी हम जा रहे हैं जनाब गार सोर की जानिब। तो यहाँ पे हमने देखना है कि लोग क्या रेट ले रहे हैं। मुझे आइडिया हुआ है कि 5 दिरहम जो है वो लेते हैं एक बंदे का। अगर 3-4 बंदे हो तो फिर 5 आपको दिरहम आ जाएंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं किसी के पास सवारियाँ पूरी हों तो एक आध की गुंजाइश हो तो साथ हम भी चले जाएँ। तो फिर चलें आपको अपडेट करते हैं कि हमारी क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, तो अभी तक जो सिचुएशन हमारे सामने आई है वो ये है जनाब के यहाँ पे शेयरिंग वाला सीन बहरहाल कोई नहीं बन रहा। हाँ, अगर यहाँ आपके साथ कोई हाजी साहब हों, आप उनके साथ जो है वो बातचीत करें तो कोई सूरत बन जाए। 4 बंदे हों, 5-5 रियाल डाल के, तो फिर आप 4 बंदे जा सकते हैं। 20 रियाल ये यहाँ से लेते हैं गार सोर का। और उसके लिए यही है कि आप 4 बंदे अगर हों तो आपको 5 रियाल पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं तो शेयरिंग वाला सीन इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा बहरहाल एज सच। और चूँकि ज़ाहिर है मोस्टली लोग जो है वो अनजान लोग होते हैं। तो लहर फिर मैं देख रहा हूँ लेट्स सी कि क्या बनता है सिचुएशन। तो देखता हूँ कि अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आपको उससे आगाह करेंगे जनाब। हम जो है वो 5 रियाल में जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको 20 रियाल दे के ही जाना पड़ेगा। तो मैं कुछ सीन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे आने वाले टाइम में। तो बहरहाल देखते हैं लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। और गर्मी भी काफ़ी है, हालांकि आज 10 दिसंबर है इधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हम गार सोर की तरफ जा रहे हैं। और आपने ऐसा करना है कि हम तो असल में अभी दिन के 3 बज गए हैं तो थोड़ा लेट हो गए हैं बहरहाल। तो आपने ये करना है कि आप सुबह फजर के बाद तकरीबन 7 बजे जो है वो आप यहाँ कुबरी के पास आ जाएं और यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। आपको शेयरिंग में आप जा सकते हैं। अभी हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनके साथ हम जा रहे हैं। 20 रियाल में, ये 25 कह रहे थे, 20 में हमारी बात इनके साथ डन होगी है बहरहाल। तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो देखें भाई जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं, देख लें आप जो है ना। तो सुबह आपको जनाब ये फ़ायदा होगा कि आपको 5 रियाल में आप जा सकते हैं। फिल वक्त जो है वो हम 20 रियाल्स पे हमारी बात हुई है और हम जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला 2 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। थोड़ा बंदा सेहतमंद हो तो आप 2.25 घंटे भी कह लें। तो अगर आप थोड़ा स्लो चलते हैं तो 2.5 घंटे भी लगा देंगे आप गार सोर तक। तो बहरहाल ये है कि जी आप 5-6 बोतलें पानी की, हाँ 5-6 बोतलें पानी के साथ। बहरहाल मैंने छोटी छोटी 2 बोतलें लाई हुई है, खजूरें भी साथ कुछ लाई हुई हैं। अच्छा ये बताएं वहाँ पे कोई वज़ू वगैरह का इंतज़ाम होता है? होता है, ठीक है। चलें जी, वज़ू का इंतज़ाम भी वहाँ होता है। हमने तो बहरहाल वज़ू किया हुआ है और इस तरह की तैयारी की हुई है कि रात इशा तक जो है वो हमारा वज़ू कायम रहे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। तो बहरहाल आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने सुबह फजर के बाद ही जो है वो ज़ियारतों के लिए निकलना है। चाहे आप बस में कर रहे हैं वो तो आपको बहरहाल सुबह 6, साढ़े 6, 7 का टाइम दे देते हैं। डिपेंड करता है आपकी सीज़न वाइज जो है ना। इस वक्त तकरीबन 7 बजे ऊपर नहीं जाने देते। हाँ। तो आपने फिर इसमें हाँ, चूँकि बस आपको दूर से ही दिखाती है गार सोर वगैरह, और ये जो जाते हैं ये दूर से दिखाती है। गार हिरा भी दूर से दिखाते हैं वो। तो इसके लिए आपको जो है वो प्राइवेट कार इसी तरह से जो है वो जाना होगा। प्राइवेट पे जाना पड़ेगा गारे साहब, जी हाँ, वो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। ठीक हो गया। तो आपने जो प्राइवेटली भी जो आपने सुबह 7 बजे ही यहाँ से आना है, आपको शेयरिंग में इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी। तो चलें इंशाल्लाह गार सोर से आपको अपडेट करेंगे। आप भी हमारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें बादब और बामुराद हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। अच्छा जी, तो हम गार सोर के बिल्कुल नीचे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं गार सोर है। तो यहाँ पे ठीक ठाक चलना पड़ेगा। बहरहाल भाईजान हमें यहाँ कहीं उतारेंगे तो वहाँ से आगे फिर पैदल हमारा रूट स्टार्ट हो जाएगा। बस ये लास्ट स्टॉप है जी। जी जी, बस यहाँ से हम उतर जाएंगे। ठीक तो जनाब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। ये रास्ता है, ये एफ जे क्रूज़र खड़ी है और यहाँ से हम जाएंगे और ये रास्ता ऊपर जाएगा। मैं ज़्यादा फिर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा दुरूद शरीफ की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ, ताकि हम बड़ी ख़ास तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से आपको ये दिखाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। ये बहर आपकी एंट्री पॉइंट है। अज़ान शुरू होने वाली है फिर बाद।
यहाँ से आप दाने वगैरह ख़रीद के परिंदों में डाल सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारा जनाब ट्रैक स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वहाँ टॉप पे हमने जाना है, ठीक है। ये हम गारे सौर जा रहे हैं। तो गारे सौर की आप जो हिस्ट्री है उसको आप मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए मुताला कर लें। काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी गार की तरफ गए थे, और जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह आप कत्ल के लिए 100 ऊँट इनाम रखा था। और ये वही जगह है जहाँ पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ यार गार आपको इस गार की वजह से कहते हैं। और ये बड़ा मुश्किल पीरियड था इस्लाम के लिए। हमें तो सब कुछ बना बनाया मिल गया और नाशुक्रे लोग हैं हम। और इस्लाम के लिए क्या किया हमने, कभी आप सोचें ना बैठ के, अब पता चलेगा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। एक नमाज है वो भी हमसे नहीं पढ़ने होती, जो कि फ़र्ज़ है हम पे। तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम के साथ आपने कुछ किया है, या इस्लाम के लिए आपने कोई क्रिएटिव काम किया हो, या इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ किया हो, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो महसूस होगा अपना आप। बहरहाल चलते हैं जी टॉप पे, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ पहाड़ी एरिया से है, इसलिए थोड़ा सा मुझे आइडिया है। आपने बहुत स्लो रफ्तार रखनी है, ये जहन में रखिएगा। ये नहीं कि आप कहें कि मैं चीता हूँ और चीता बनने की आपने यहाँ कोशिश नहीं करनी। स्लोली जाएं, सुकून से जाएं, आराम सुकून से जाएं, तो आप वहाँ पे बासानी पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि स्पीड से नहीं चढ़नी, बिल्कुल स्लो स्लो आपने जाना है, और अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जाना है। जहाँ पे आपको लगे यार कि यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए, वहाँ पर आराम से रुक जाएं, ठीक है जी। तो चलें साथ साथ जो है वो आपको नज़ारे करवाते हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात यह है कि ये पहाड़ी में देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो है ना सब्ज़ा भी नज़र आएगा, हल्का हल्का सा, बड़ा मज़े का सब्ज़ा भी है, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था पता नहीं यार कैसा रास्ता होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ चट्टानें ज़्यादा होती हैं ना, तो मैंने सोचा शायद उस तरह से ना हो, लेकिन आप जब आएँगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये नमाज की जगह है। आप यहाँ पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉप भी है, यहाँ से आप कुछ परचेज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप जारी रखें वॉक और ऊपर चढ़ते जाएं। दोस्तों, ये जो हमारे हाजी जा रहे हैं, ये अभी ये बात कर रहे थे कि होटल जो है वो सील हो गया है, ठीक है। बाज़ होटल यहाँ पे सील भी होते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो बुकिंग जो है किसी अच्छे एजेंट से करवाएं, ट्रस्टवर्दी बंदे से करवाएं, ठीक है जी, ताकि आप यहाँ पे आएँ तो आप खज्जल ना हो, ठीक है। ये ज़िम्नन एक बात आ गई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलते हैं। वो रहा जी टॉप, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली हम जो है वो मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। और मैं आपको अगेन यही कहूँगा कि आपने जो है वो यहाँ पे तेज़ी नहीं मारनी, स्लो जाएं, और जितना स्लो मुमकिन हो। और साथ एक पानी की बोतल भी आप रखें, और कुछ खजूरें भी आप अपने साथ ले आएँ, ठीक है जी, जो हमने लाई हुई हैं। और मुझे आइडिया था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा ऊपर जाके हम जो है पानी वगैरह पिएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि आपने चप्पल जो भी पहनना है, सॉफ्ट पहनना है, शूज़ पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं। इस वक्त 10 दिसंबर है, और गर्मी जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छी खासी गर्मी है, मुझे पसीना भी आ गया काफ़ी, तो गर्मी बहरहाल यहाँ पे है। और अगर आप जून जुलाई में आते हैं तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बहरहाल आपने उसमें भी एहतमाम करके आना है। कोई ऐसी टोपी पहन के आएँ जिससे आप धूप वगैरह से बच सकें, ठीक है जी। और लोग आए जा रहे हैं और हम जाए जा रहे हैं। चूँकि लोग सुबह आते हैं, 7 बजे आ जाते हैं। हम लोग तो बहरहाल लेट आए हैं, 3 बजे तो हम वहाँ से निकले थे, और 3:30 से ज़्यादा टाइम हो गया, इस वक्त 3:45 शायद हो गया। ये देखें जी, हाजी नईम साहब जो है वो
इन्होंने इधर अपनी नाम की तख्ती लगा दी है। पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं कोई ना कोई कारनामा ज़रूर करते हैं और फिर वो। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ आपको, ये जिस जगह से हम जा रहे हैं ये भी उन्होंने अच्छी खासी रोड बनाई है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर ये कंक्रीट भी कर दें कोई इनके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बताना मकसूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब यहाँ से आए तो कितनी मुश्किल से गुजरे होंगे। इस रोड पे जब आप चलते हैं तो आप कहते हैं यार मैं तो थक गया हूँ। आप सोचें उस दौर में तो रोड भी नहीं था, ठीक है, ये तो हमें बनी बनाई चीज़ मिल रही है, कभी एक जगह पाँव रखते हैं फिर दूसरी जगह। तो उस वक्त तो ये पहाड़ था बिल्कुल। तो उस दौर में वो लोग आए यहाँ पे, उनका क्या उन लोगों का आलम हुआ होगा आप सोचें ज़रा। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे लिए दीन दुनिया कब्र और आखिरत में बेहतरियाँ फरमाए। तो चलते हैं, साथ साथ आपको इंशाल्लाह फिर दिखाते रहेंगे। चलें जी, एक अदद और शॉप हमारे सामने आ गई है जिसे हम अपनी ज़बान में ढाबा कहते हैं और रास्ते में ये मौजूद है। इनसे पूछते हैं अगर चाय हो तो हम पीते हैं। बहरहाल आप चाय ना पिएँ, सफ़र में चाय ठीक नहीं होती, लेकिन मुझे थोड़ा चाय का थोड़ा मसला है। भाई चाय है? तो कोई नहीं चक्कर नहीं है कि नहीं? ऊपर से भेजा है, इधर नहीं चाय बनाते। ऊपर बनाते हैं? किधर? 5 मिनट के बाद चलें ऊपर ही पी लेते हैं। जज़ाकल्लाह। आप किधर से हैं? किधर से? इंडिया कश्मीर से। माशाल्लाह। वहाँ किधर से? जम्मू से। जम्मू में कहाँ पे? पुंछ से। नहीं, कुछ जगह का नाम होगा ना? पुंछ ही कहते हैं उसको आप। तो ये भाई जनाब हमारे, मैं दूसरे वाले कश्मीर से हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर, जिसको आप यूके कहते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो भाई कह रहे हैं जनाब कि 5 मिनट के बाद एक और शॉप आएगी इस तरह की, तो वहाँ से आप चाय पी सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने चाय नहीं पीनी, ठीक है, क्योंकि चाय में जो है वो आप ये समझ लें कि आपके लिए बेहतर नहीं है, चूँकि निकोटीन वगैरह उसमें होती है, तो उसमें आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो सकती है। कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती, उसमें कैफ़ीन होती है, वो भी आपकी हार्ट बीट को तेज़ कर सकता है और आप यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। हमें असल में मेरे जो दोस्त देख रहे होंगे उनको आइडिया है कि हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए फिर हम सफ़र में भी चाय पीते ही रहते हैं। तो हमें आदत है असल में, ठीक है। तो आदत वाले बंदे को वो इतना अफेक्ट नहीं करती जितना कि आम आदमी को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। तो चलें, नेक्स्ट जब हमारा अगला ढाबा आता है तो देन वी विल लेट यू नो कि उसमें चाय अवेलेबल है या वहाँ से भी चाय ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। तो चलते रहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आप भी दुआ में याद रखें साथ साथ। दोस्तों तकरीबन 70% मेरा ख्याल है हम चल के आ गए, तकरीबन 60 to 70% आप कह सकते हैं। यहाँ टॉप पे हमने जाना है, ठीक है जी। ये दिखाने के लिए मैं आपको रुका कि किसी भाई ने अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है और ये पत्थर जो है वो इस तरह से आ रहे हैं तरतीब से, ठीक है। तो यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह ताला का नाम आप ना लिखें, खुदा ना खास्ता किसी का पाँव पड़ा तो आप बड़े शदीद गुनहगार होंगे। बहुत आपको इमरजेंसी है तो आप ऐसी जगह लिखें। लिखने तो मैं तो कहता हूँ लिखा ही ना करें, लिखने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसी जगह लिखा जाए जहाँ पे आप जो है वो आपको पता हो कि बेअदबी का ख़तरा नहीं है, ठीक है जी। तो हम ये देखें, आप क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है, हम पहुँच आए ढाबे पे, देखते हैं चाय अवेलेबल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, चाय है? कड़क चाय दूसरी है? कितने की होती है? कितने की होती है? एक देना। तो हम आ गए जी, काफ़ी टॉप पे हैं और कड़क चाय तो बहरहाल नहीं है, टी बैग वाली चाय में मिलेगी और 3 रियाल में यहाँ पे मिल रही है। रेट बिल्कुल ठीक है, यही रेट जो है वो नीचे शॉप्स पे भी है। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेट मिल रहा है तो मुनासिब है, बहुत मुनासिब है, बेहतरीन रेट है, ठीक है जी। चल ये रही जी हमारी चाय और हम आ गए हैं काफ़ी टॉप पे और यहाँ हम चाय पियेंगे, ठीक है जी। ये देखें इन्होंने देसी घर भी इधर बनाया हुआ है यहाँ पे और चारपाई पड़ी है, आप यहाँ से मक्का पाक का नज़ारा भी कर सकते हैं और ये खूबसूरत पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। बहरहाल ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी वगैरह आपको नहीं मिलेगी और बहरहाल इस पहाड़ पे जो ये साइड है मेरे ख्याल से इधर धूप शायद कम ही पड़ती है, शायद अल्लाह जाने क्या रीज़न है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी है।
तो ये टॉप पे हमने जाना है जनाब, यहाँ ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। तो चाय हमने ली है, चाय पीते हैं। और 3 रियाल की चाय है, बहुत मुनासिब रेट है। हालांकि ऐसी जगहों पर रेट थोड़ा तेज़ होता है बहरहाल, तो भाई के रेट मुनासिब है। आप जब आएँ तो चाय पिएँ। तो चाय पी के मैं देखता हूँ कैसी है, फिर आपको ऊपर चल के मज़ीद जो नज़ारा है वो हम करवाएंगे, ठीक है जी। तो जनाब चाय फ़ाइनली हमने जो है वो शुरू कर ली है, और चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये हम जनाब देखें कैसे बैठे हुए हैं, देसी माहौल में हम बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं कि चारपाई इन्होंने लगाई हुई है, देसी चारपाई है। आप ये एंजॉय करेंगे, वो क्लॉक टावर है सामने और आप एंजॉय कर सकते हैं। चाय बहुत अच्छी है। और ये हमारी चप्पल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी चप्पल लें तो चप्पल अच्छे वाला लें, ताकि आपको चलना पड़ सकता है यहाँ पे। ये ना हो कि आपका पाँव काटे और आप बाद में कहें यार क्या मैंने ले लिया है। तो चप्पल के मामले में आपने कंजूसी नहीं करनी। तो 5 मिनट बैठेंगे हम यहाँ पे, और ये देखें भाई नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 5 मिनट यहाँ बैठेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आपको फिर जो है वो मज़ीद अपडेट करेंगे। चलें जी, एक और हमारे पास शॉप भी आ गई है। शॉप्स वगैरह यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती रहती हैं। आप कुछ खाना पीना चाहें तो आप खा सकते हैं। बहरहाल खजूरें और पानी साथ लाएँ आप। बस जी इंशाल्लाह जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और तो एक बड़ी मज़े की जगह है, मेरा ख्याल है यहाँ रोड बना रहे हैं शायद। बहरहाल रोड नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग पैदल आए उन्हें एहसास हो। आज हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। देखिए मक्का पाक शहर, क्या बात है, बड़ी मज़े की हवा चल रही है साथ। तो चले टॉप की तरफ चलते हैं। क्या नज़ारे हैं जी मक्का पाक शहर के। और ये जो चढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये बड़ी मीठी मीठी सी और बड़ी अच्छी चढ़ाई है, ठीक है। तो वो देखें ना, वीडियोस बन रही हैं, दौड़ दौड़ के लोग जा रहे हैं। और अब ऊपर बैठ जाएंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो आपने दौड़ना नहीं है, आपने बिल्कुल स्लोली जाना है, रुके बगैर जाना है। आप इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे, इनसे भी जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ आपको इंशाल्लाह अपडेट करते हैं। अच्छा जी, हमारे वो भाई जिन्होंने दौड़ लगाई थी वो सामने बैठे हुए हैं। और अब वो केले, उन्होंने कहा भाई केले दे दो हमें, वो केले खाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, एनर्जी बहाल करेंगे। आप भी केले खा सकते हैं, केले में फ़ाइबर होता है, आपके जो मसल्स होते हैं उनको जल्दी रिपेयर करता है, ये खासियत है केले की। और बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सुकून से आएँ, तो वो भी ठीक है। अच्छा, ये मैंने जगह जगह देखा है, कुछ ना कुछ पैसे इन्होंने रखे हुए बास्केट्स में। अब मुझे आइडिया नहीं है इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर आप में से जो लोग पहले विज़िट कर चुके हैं जानते हों तो प्लीज़ मुझे इस हवाले से भी आपने गाइड करना है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, जल्दी पहुंच जाएंगे, आपको फिर आगे का नज़ारा साथ साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। हमने अभी नमाज असर भी अदा करनी है, तो वो भी ऊपर चल के इंशाल्लाह ताला करते हैं। चकवाल, एक और पाकिस्तानी भाई की निशानी, चकवाली भाई ने इधर भी जो है वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ। आगे फैमिलीज़ है, थोड़ा ऊपर जाके फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। लो जी, एनर्जी आ गई, एनर्जी आपके सामने है।
फल भी आप यहाँ से खा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है जी, बस तकरीबन टॉप पे हम पहुँचने वाले हैं, किसी भी टाइम पे इंशाल्लाह टॉप पे पहुँच जाएंगे। बहरहाल जो ये लास्ट वाली ट्राई है ये थोड़ा सा आपको जो है वो सांस चढ़ा देगी थोड़ा ज़्यादा ही, और आपने स्लोली इस पे चढ़ते जाना है, तो इंशाल्लाह बाहर वाफियत पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम जो है वो गारे सोर पर पहुँच आए, ये वो मकाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच आए। اصور كان عادك الصور حرام بتدور حرام بعينه وتدي عمل لي ये जनाब गारे सोर पे हम पहुँच आए अल्हम्दुलिल्लाह, और आप दीदार कर सकते हैं। लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नमाज की जगह है, हमने अभी असर नहीं अदा की हुई, इसलिए पहले 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करेंगे और फिर सलातुल असर अदा करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों फाइनली हम जो है वो गारे सोर पर पहुंच चुके हैं। आपको हमने थोड़ा सा दीदार तो करवाया था, तो अब हम ज़रा अंदर चलेंगे। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, ये ज़रा ख़त्म हो तो फिर आपको हम इंशाअल्लाह ताला जो है अंदर लेके चलते हैं, अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। चलें जी, आप देख सकते हैं यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और ये अंदर के मनाज़र हैं जी। ठीक है जी, लोग यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, ये बाहर आएंगे जनाब, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी यहाँ पे अदा कर सकते हैं। ये बाहर तशरीफ़ लाएँ तो फिर हम जाते हैं, यहाँ पे शोर भी देखें। उज़्बेक भाई हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं बाहर भी, अंदर चूँकि ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि एक ख़ास मकाम है तो उसकी ख़ास बात भी है। तो ये देखें बिल्ली कितने मज़े से बैठी हुई है, क्या माहौल है जी, क्या माहौल है।
चलें जी, थोड़ा सा टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे जो है वो कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको ऊपर से थोड़ा सा नज़ारा जो है वो दिखा देते हैं। ये लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं जी, आगे इन्होंने नमाज़ अदा करनी है। ठीक है, तो बहरहाल हमने तो सलातुल असर अदा कर दी है, इसके बाद तो हम यहाँ पे कुछ अदा नहीं कर सकते। बहरहाल वेट करते हैं मगरिब का, मगरिब का टाइम दाखिल हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 2 रकात हम भी नीचे गार के अंदर इंशाअल्लाह अदा करते हैं। ये रहा जी सबसे टॉप, एक्सट्रीम टॉप है जो, जिसके ऊपर आपको मज़ीद कोई जगह जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये वो वाली जगह है। ठीक है जी, तो आज जनाब हमने आपको गार सूर का विज़िट करवाया और यहाँ से भी जाते हैं और दूसरी साइड से जो है बाहर निकल जाते हैं। जो बंदा यहाँ से जाता है वो नमाज़ पढ़ता है आगे, और नमाज़ पढ़ के आगे से बाहर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर बैठते हैं जनाब। हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है, आई डोंट नो माइक में जो आवाज़ है वो कितनी अच्छी जा रही होगी। बहरहाल यहाँ चलते हैं, यहाँ सामने जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक़ पहाड़ी इलाके से है, तो ये यहाँ पे हम आ सकते हैं, ये सच मसला नहीं है। बहरहाल तो यहाँ पे बैठेंगे जी टॉप पे और बैग खोलेंगे और उसमें कुछ हमने खजूरें रखी हुई हैं और चप्पल उतार के हम यहाँ पे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। सफ़र का हर मोमेंट को इंजॉय किया करें। ठीक है जी, सफ़र हमेशा जो है वो इंजॉय करना चाहिए, और इतना बाबरकत सफ़र अगर हो तो फिर तो डेफिनेटली इंजॉय करना चाहिए। हम बैग खोल लें और फिर आपको दिखाते हैं कि बैग में हमारे पास क्या कुछ पड़ा है। ठीक है जी, हमारे पास जमज़म है, ये दोनों जमज़म लाए हम साथ, और कुछ खजूरें जो है मैं शापर में डाल के लाया था ताकि हम टॉप पे जाएंगे तो हमें खजूरों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये जनाब खजूरें मुँह से ही खोलनी पड़ेंगी क्योंकि हम जो है वो एक हाथ से हमने कैमरा भी पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, कुछ खजूरें हमारे पास जो हैं वो अजवा हैं और कुछ हमारे पास जो है वो अंबर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम, आप भी साथ साथ देखें, आप इंजॉय करें। तो जनाब जो गुठली है वो हम इंशाल्लाह अपने साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि ये मदीना पाक की खजूरें हैं, तो हमें ये हुक्म होता है कि हम गुठलियाँ भी जो है वो ज़ाया ना करें, अपने साथ ही रखें। बहरहाल आज का ये हमारा टूर रहा, और गार के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी एक छोटी सी वीडियो इसी साथ शेयर करूँगा। दोस्तों हम गार सूर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि हम यहाँ पर आए हैं और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है कि मैंने 2 रकात नमाज नवाफिल भी यहाँ अदा की हैं, और ये बड़ी ख़ास जगह है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने यहाँ पे क़याम फरमाया था, और ये वो बड़ा बाबरकत मकाम है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो आप सबको भी यहाँ पर लाए, आपको ये ज़ियारत नसीब हो, ये हाज़िर नसीब हो, और जब आप यहाँ पे आएँ तो हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह। सही मुबारक ये रहा जनाब हमारा एग्ज़िट। यहाँ से हम बाहर आए और इधर जमात जो है वो जारी है। ये जो भाई नमाज़ पढ़ा रहे हैं ये रशिया में एक मस्जिद में इमाम है और यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो अल्लाह ताला का एहसान है, उस ज़ात बरकत का करम है कि उन्होंने हम जैसे लोगों को भी गार सोर के अंदर जाने की तौफीक अता फ़रमाई और हमने 2 नवाफिल भी अदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ से एंट्री है, ठीक है जी। हम दोस्तों गार सोर से आपको इस वक्त रात के जो मनाज़र हैं वो दिखाते हैं मक्का पा के। आप देख सकते हैं हवा असल में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मुझे आइडिया नहीं माइक में आवाज़ किस तरह की जा रही होगी, बाहर बहुत हवा है। मक्का शहर के नज़ारे करें आप। और ये रहा जनाब क्लॉक टावर हरम शरीफ और यहाँ पे हमने नमाज़ अदा की है मगरिब की और बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको सूर का नज़ारा भी करवा देते हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं यहाँ पे और फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। यहाँ पे भी आप नमाज़ अदा कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर जो है वो हमने यहाँ से वापस जाना है। तो देखते हैं अगर चाय अवेलेबल हो तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है चाय पिए हुए हमें। और ये देखें भाई लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं इधर साथ साथ, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चाय है भाई? चाय है? चाय कितने की होती है चाय जी? एक दें ना जी, अच्छी सी कड़क होती है, अच्छी सी बनाए, ज़बरदस्त। तो चाय भी हमें मिल गई है जी, चाय पीते हैं इंशाअल्लाह और फिर आगे कूच करेंगे। यहाँ पे आपको तस्बीहों की भी वैरायटी मौजूद है इनके पास और मेरा ख़्याल है कि इनके रेट भी मुनासिब ही होंगे। आप तस्बीहें भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। टिश्यू पेपर्स भी हैं, बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं और इतने हैं, असमत सुरमा है और बाकी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इनके पास हैं। बहरहाल नींबू देखें इन्होंने कितने अच्छे तरीके से पैक करके रखे हुए हैं। ये अच्छी खासी जो है ये एक टॉप पे जगह है, लेकिन आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी यहाँ पे लाए और बादब बामुराद हाज़री हमें नसीब हो। हमारी चाय तैयार हो गई, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी। जी ये वाली ये तस्बीह क्या है, ये इसका क्या दिया भाई? 5 रियाल। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये पत्थर है? अच्छा,
क्योंकि काफ़ी वज़नी लग रही थी, तो मैंने इसलिए इनसे पूछा, क्योंकि बाज़ वक़्त मोती वगैरह भी होते हैं लेकिन ये पत्थर ही हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी वेट है इसका, बहुत वेट है। तो ये 5 रियाल की है जी, ठीक है। ये लकड़ी में है, ये अपना जैतून है, ये जैतून है जी, ठीक है जी। इसका क्या दिया भाई? 5 रियाल, ये भी 5 रियाल की है जी, ठीक है जी। तो जब आप यहाँ पे आएँ विज़िट करें तो तस्वीरें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये बैरल मुझे अच्छी लगी है और ये काफ़ी वेट में है और ये यकीनन पत्थर ही होगा। तो बाकी वल्लाहु ताला आलिम। चलें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम चाय पीते हैं और फिर वापस निकलेंगे, तो फिर आपको इंशाअल्लाह रास्ते में जो मज़ीद को दिखाने वाली चीज़ हुई आपको अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हाय माशाल्लाह, ये रही जनाब हमारी शाम की चाय गारे सोर पे। और ये देखें जी, गारे सोर पे हम मौजूद हैं, ये टॉप पे और ये गारे सोर है, ठीक है जी। और यहाँ से हमने चाय ली है, 3 रियाल की चाय है। और केक हमने जो साथ लिए हैं ये वाले, ये 1 रियाल में 2 छोटे छोटे से केक जो है वो 1 पैकेट में होते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपका जनाब बड़ा बेहतरीन टूर लग जाएगा इधर का। यहाँ पर जब आएँ दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ें, दुआएँ करें, अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बाअदब हाज़री नसीब फरमाए, बामुराद हाज़री नसीब फरमाए। ये असल चीज़ है, ठीक है जी। हाज़री तो हो जाती है जब भी बंदा आता है, हाज़री तो हाज़री है, लेकिन बाअदब हाज़री और बामुराद हाज़री का जो है ना वो बात ही अलग होती है, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी चाय के काफ़ी शौकीन लोग हैं। तो बहरहाल यहाँ पे सर जो ये जो मज़ा है सर चाय का, आहा हा, वाह वाह वाह। क्लॉक टावर सामने, गारे सोर बिल्कुल ये पास, और यहाँ पे जनाब इन पत्थरों पे, क्या बात है। क्या पता हमारे नबी ने कभी यहाँ कहीं पे भी इस तरफ से भी वो आए हों, अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला में बेअदबी से बचाए और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी हाज़री कबूल फ़रमाए, हमें अपना फ़ज़ल फ़रमाए। और आप तमाम जो हज़रात हैं, आप भी यहाँ पे आएँ, अल्लाह आपको यहाँ पे लेके आए। और मेरे लिए भी आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, और कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक वीडियो से एक चीज़ मिलती थी, दूसरी वीडियो से दूसरी। तो कोशिश ये होती है कि मैं जो मुझे उसमें से चीज़ें अलग अलग वीडियो से मिली हैं वो मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में सारी इकट्ठी कर दूँ ताकि आप तक पहुँच जाएँ। ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी जो है वो मैं हर एक बात पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश यही होती है कि आप तक जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से पहुँचाई जाएँ। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ हम अब तक ना पहुँचा पाएँ तो इसके लिए हम आपसे मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको मैं कहूँगा कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आप, हमने नमाज़ पढ़ ली है, वो सामने देखें जमात एक और शुरू हो गई है, तो ये लोग भी शायद आए होंगे। तो 24 घंटे आप गारे सोर आ सकते हैं। मैंने भी आने से पहले सोचा यार कि पता नहीं मतलब लेट नाइट ना कोई इशू ना हो, तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लेट नाइट भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ, आप जनाब तशरीफ़ पढ़ें, अल्लाह करें, इंजॉय करें, ज़ियारतें करें और फ़ील करें कि यहाँ किसी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ पे आए, आपने यहाँ कुछ क़याम फरमाया। ये वो बाबरकत जगह है, अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को ये जगह देखने का नसीब की है। मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ और यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह अब तुमने हमें ये दिखाई दिया है तो तू हमें बार बार ये जगह दिखा और हम पे अपना फ़ज़ल फरमा और हम पे अपना रहम फरमा और हमें उन लोगों में फरमा जिनको तू पसंद फरमाता है। तो आप सबके लिए भी यही दुआएं जनाब, बहुत सारी दुआएं। ये बड़ी बाबरकत जगह है, यहाँ पे जो दुआ आप मांग सकते हैं आप ज़रूर मांगें, अल्लाह ताला जो है वो कबूल मंजूर फरमाने वाला है। दोस्तों फाइनली हम गारे सोर से वापस जा रहे हैं और 2-3 सवाल जो मेरे जहन में थे उनके जवाबात मुझे यहाँ पे मिले हैं। एक तो ये कि वो जो बास्केट हमने देखी थी जिसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये क्या सीन होता है, तो वो वापसी में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जिन लोगों ने बास्केट रखी होती हैं वो साथ खड़े थे और वो कह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ डाल के जाएं ताकि हम लोग यहाँ पे जो है वो उनके हाथ में बेलचे और इस तरह की चीज़ें थी जिससे वो ये जगह सही करते हैं। यानी जो ये रोड का छोटा मोटा काम है यहाँ पे, इसको ये जो बड़ी बड़ी स्टेयर्स टाइप की जो चीज़ें आपको बनी नज़र आ रही हैं इस तरह से जो है उनको वो तरतीब में रखते हैं, तो ये उन्होंने ये रखा था। दूसरी चीज़ ये है कि तकरीबन जो ऊपर जाते जाते मैंने तो सुना था कि 2 घंटे लग जाते हैं, बहरहाल 2 घंटे नहीं लगते। हम 1 घंटा तकरीबन 5 मिनट में शायद आए और उसमें तकरीबन हमने 10-1 मिनट की ब्रेक भी ली थी चाय की, और
तकरीबन जो है वो 55 मिनट शायद लगे हैं। तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है ऊपर आते आते। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया, आपने वैसे ही आना है तो 1 घंटा लगेगा। वो ये है कि आपने बहुत स्लोली सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता से आते ही रहना है, ठीक है। तो थोड़ा तेज़ आएंगे फिर आप बैठ जाएंगे, फिर आएंगे फिर बैठ जाएंगे, तो ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप तो सॉफ्ट चप्पल वगैरह पहन के आएँ तो इंशाल्लाह आपके लिए ईजी होगा। और वापसी पे जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो फिर आपने इस तरह करना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखना है, बहुत स्पीड नहीं लगानी, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो घुटने पे काफ़ी वज़न पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप ये ना समझें कि जी हाँ चढ़ाई पे जो है वो इशू था, तो वापसी में तो हम भागते हुए जाएंगे। तो वापसी में भी आपने बड़े सुकून से जाना है ताकि आप आराम सुकून से अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो ये रही जनाब सारी वीडियो। तो आपने हमें दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामिद नासिर।